नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेज में स्वागत करते हैं मेरे साथी। जैसा कि मैं यूपीपी री एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं मैथ सिलेबस से आपका अनुपात समानुपात चल रहा था मेरे दोस्त। यहाँ पर समानुपात के टॉपिक में मैं मध्यानुपात निकालना सिखा दिया था। यहाँ पर 3 प्रश्न है मेरे साथी, 3 टाइप से हैं, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। ध्यान देंगे, ये चतुर्थ अनुपात और तृतीय और प्रथम, ये 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न मन से देकर मेरे साथी बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाने वाला मेरे दोस्त। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते मेरे साथी। टाइम को बेगर पास किए 10 से 12 मिनट की क्लासेस पर डे होंगी और आपका सिलेबस हो रहा होगा। तो मेरे साथी आइएगा, देखते हैं। जैसे यहां पर दिया 16 एवं 8 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है 16 और 8 का प्रथम अनुपात बताना। जब भी आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको करना क्या मेरे साथी, इसको आप मान लेना ए, इसको मान लेना बी, ध्यान दीजिएगा, या एक्स वाई मान सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं। जब 2 संख्याएं दी गई हो और आपसे पूछा जा रहा हो प्रथमानुपात, तो ध्यान दीजिएगा, जो पहले है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। ये प्रथमानुपात का सूत्र होता है। यदि ए और बी दिया गया है तो प्रथमानुपात होगा मेरे साथी क्या, पहली वाली संख्या का वर्ग कर दो और बटे दूसरी वाली संख्या का भाग कर दो। तो मेरे साथी यहां पर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 16 गुणे क्या हो जाएगा मेरे साथी 16, और अपान में बी का मतलब है 8। 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो 16 दूना कितना आ जाएगा मेरे साथी 32। आपका क्या रहा, आंसर हो गया 32। ध्यान देंगे कितना आंसर आ गया मेरे साथी, 32 आंसर आ गया। अब देखिएगा, यदि आपसे और भी सवाल दे सकता है, भाई अंक चेंज कर दे। यहां पर लिखा क्या, 2 संख्या है, 12 है और मान लो आपके पास 3 है। अब आपसे कह रहा है कि इसका प्रथमानुपात बता दीजिए, या एवं और लगा के दे सकता मेरे साथी। तो क्या करोगे भाई, पहली संख्या का वर्ग अर्थात 12 गुणे 12 लिख सकते हो इसमें, और ये 3, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, 12 चौक कितना हो जाएगा मेरे साथी 48, 12 चौक कितना हो जाएगा मेरे साथी 48। तो बोलो बात क्लियर हो गई होगी। यदि 2 संख्याएं दिया गया है तो आपसे यदि पूछ रहा है प्रथमानुपात बताओ, तो मेरे साथी जो पहली अंक है, पहले अंक का स्क्वायर करो, दूसरे अंक का क्या करो, भाग करो। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका प्रथमानुपात आ गया, प्रथम अनुपात ज्ञात करना आ गया मेरे साथी। इसके पहले मैं पिछले वीडियो में मध्य अनुपात निकालने को बताया हूं। यदि आपसे ऐसी संख्या देकर मध्यानुपात पूछ रहा है तो उसमें सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ए है ये बी है, तो मध्यानुपात के लिए सूत्र होता है रूट के अंदर ए बी होता है, ए इंटू बी होता है। तो वहां पर मैं पिछले वीडियो में मेरे साथी करा दिया हूं, वहां पर प्रश्न जाकर बिल्कुल आराम से कर सकते हो। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यूपीपी री एग्जाम लिखा होगा, तो आप वहां से कर सकते हो। चलिए आइए हम तृतीयानुपात करा दें। तृतीयानुपात जैसे करा 8 और 12 का तृतीयानुपात बताइए। देखो ये 2 संख्याओं का प्रथमानुपात इधर पूछा, तृतीयानुपात इधर पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या दिया, मान लो ये ए दिया या बी दिया, ए दिया, ये क्या दिया मेरे साथी बी दिया। यहां पर एक्स और वाई मान सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। चलो, तो जब 2 संख्याएं दिया हो और आपसे पूछ रहा हो तृतीयानुपात, तो करना क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है मेरे साथी, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, बी स्क्वायर बाई ए होता है। अर्थात यदि 2 संख्या दिया गया है, प्रथम अनुपात पूछेगा तो पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या का भाग करेंगे। यदि तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो इसका मतलब दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या का भाग कर दोगे। ये करेंगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ मेरे साथी, 12 गुणे 12 लिख देंगे, और ए का मान क्या है 8 है मेरे साथी, क्या है 8 है। आप आराम से काटिए, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 6, 6 तिरिक कितना आ गया मेरे साथी 18 आ गया, 6 तिरिक कितना आ गया मेरे साथी 18 आ गया। तो क्या तृतीयानुपात हो जाएगा। जैसे मन से मैं सवाल दिया, यहां पर सवाल दे देता हूं मेरे साथी। जैसे दिया क्या, 3 दिया और क्या दिया, मान लो 6 दे दिया, 3 दे दिया और 6 दे दिया, और आपसे पूछ रहा तृतीयानुपात। तो क्या करना, ये ए होता ये बी होता, मतलब बी का स्क्वायर, एक्स वाई भी मान सकते हो, वाई स्क्वायर बाई एक्स, ओके।
तो ये 6 गुणे क्या हो जाएगा मेरे साथी 6 बटे कितना 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, ये आंसर रहा। इसका मतलब है आपको प्रथमानुपात पूछेगा तो पहली संख्या का वर्ग करके दूसरे से भाग दे देंगे, तृतीयानुपात पूछेगा दो संख्या देकर तो दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग दे देंगे मेरे साथी। मध्यानुपात में बार बार करा मेरे साथी, करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर यूपीपी री एग्जाम के लिए आप वहां देख सकते हो। चलिएगा, तो मेरे साथी सवाल आपके 2 हो चुके हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहां पर लिखा क्या है, 6, 7, 12 का चतुर्थानुपात बताइए, मतलब चतुर्थ अनुपात बताना है। तो आपसे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब 3 संख्या दी गई हो और चतुर्थानुपात या चौथा अनुपात पूछ रहा हो मेरे साथी, तो यहां पर ये जो पीछे 2 अंक होते हैं, जैसे ये ए है तो ये बी है और ये सी है। अगर 3 संख्या दे रखा है, आपसे चतुर्थानुपात पूछ रहा मेरे साथी, तो इसका सूत्र होता है BC/A, अर्थात पीछे के 2 संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। इसका मतलब B का मान 7 है और C का मान 12 है और यहां पर A का मान क्या है 6 है। 6 दूनी 12, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14। तो मेरे साथी यदि मेरे द्वारा सवाल दिया गया, जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लो यहां पर दिया गया 3 और यहां पर कुछ भी अंक मान लो 4 दे दिया गया और यहां पर मान लो 18 दे दिया गया, तो मेरे साथी ये 3 संख्या का चतुर्थानुपात या चौथा अनुपात बताइए। तो क्या करोगे, लास्ट वाले का गुणा और पहले वाले का भाग। इसका मतलब मेरे साथी 4 गुणे 18 बटे 3 होगा, 3 छंग 18, 4 छंग 24 आ जाएगा। मतलब 3 छंग 18 भाई 6 बार 6 चौके 24, ये आपका आंसर रहा। तो मेरे साथी वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। मेरे साथी जो लोग नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो बोलिए मेरे साथ, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।